राहुल ये तुम्हारा लड्डू, ये तुम्हारा लड्डू तुम भी खाओगी? किसको चाहिए सब्जी? और किसको चाहिए? का माल्यार्पण करके अभिनंदन करें। और मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता सर से आग्रह करूंगा कि वो डॉक्टर महिपाल सिंह को ये अंगवस्त्रम भेंट कर आपका अभिनंदन करें। और साथ ही साथ मैं राजेश सर से आग्रह करूंगा कि वो आज के समय में कोई किसी को जल्दी समय नहीं देता है, तो सर ने समय तो दिया ही दिया, समय बताने वाला भी यंत्र दिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों लोग सामूहिक तौर पर डॉक्टर महिपाल सिंह सर को ये अपने संस्था की घड़ी भेंट करें। आ रहा है बेटा, ठीक ठीक। और अब मैं और ये हैं, उसका भी उनको आभास रहे। बन जा रहे हैं। चल रहा है। और अब अगले क्रम में मैं राजेश सर से आग्रह अच्छा माला किस पकड़ लीजिए, माही माला पहनाने दोनों कहाँ हैं? अच्छा, हमारे बीच में डॉक्टर अनिल यादव सर भी मौजूद हैं और मैं चाहता हूं सर थोड़ा सामने आ जाए, आपका भी अभिनंदन हो जाएगा। तो हम से बात करता हूँ कि जो है कि बच्चों को इस तरह से लाना जैसे तुम अपने साइकिल पर गाड़ी में अंडा रखते हो उस तरह से लाना पन्नी। तो मैं राजेश सर से आग्रह करूंगा कि प्रभाकर जी को माल्यार्पण के माध्यम से आप इनका धन्यवाद करें और अभिनंदन करें। माल्यार्पण करके अभिनंदन राजेश सर होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप जो है जी वरिष्ठ पत्रकार श्री सुशील कुमार स्वामी सर का माल्यार्पण के माध्यम से अभिनंदन करें। मैं जो है कि खबर लिख करके जो है कि इनको व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ, वो शाम तक जो है कि मुझे पब्लिश करके भेज देते हैं। लेकिन आज आपको खबर नहीं लिखना, आप उसी से खबर लिखेंगे। जी और पहली बार जो है कि भैया का जो है कि स्कूल में आगमन हो रहा है और जो है कि वो थोड़ा सा जो है कि तो अब एक छोटा सा सांस्कृतिक विश्राम हम बीच में लेते हैं, अल्प विराम, क्योंकि राहुल भाई बैठे हुए हैं और आपकी पूरी टीम बच्चे बैठे हुए हैं। तो एक प्यारा सा धुन और गाना हो जाए, उसके बाद फिर हम कार्यक्रम से आगे चलते हैं। वो लोग ऐसे ही गा नहीं, कोई बात नहीं, लोग ऐसे ही लड़का देंगे क्योंकि वो राहुल भाई के शेर हैं। दम लगा के राहुल भैया रेडी करवाइए। बच्चों की ओर से एक स्वागत गीत आप सभी लोगों के लिए। स्वागत की अंशिका कहाँ है? आकाश
जी भैया एक तो भैया को दे दीजिए, खाली हाथ खड़े हैं। चक्कर में और पीछे चले गए। अरे कोई बात नहीं, आना चाहिए। सर आप सर इधर आ जाइए सर। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तोड़ दो, फाड़ दो। ये हाँ हाँ हाँ, मिल गया पाइप लगाई होगा। नहीं कुछ नहीं लगाया, मतलब डॉक्टर को जब दिखाए थे तो बोले स्कैन करा दीजिए इसका, जब पूरा कराए तो बोले एक दिमाग का जो नस है ना चलने फिरने ना वो दब गया है। और उसके बाद सोचे मैं खड़े हो पाती है, मतलब बैठे तो वैसे पैर में तो बैठती है। कितने साल की हो गई है? 8 साल की। ठीक है, अभी आपको भी एक्सरसाइज सिखाते हैं, क्योंकि इसका इलाज एक्सरसाइज में ही है। जो हाथ पांव मुड़ जाते हैं ना, वो मांसपेशियों के अकड़ने या टाइट होने की वजह से, है ना। हाँ, तो वो एक्सरसाइज से ही जाएगा, आपके मेहनत करने से और बच्चे के सही तरीके से उठना बैठना, उसको किस तरीके से सुलाना है उनके तरीके से। क्योंकि होता है ना, जैसे हम टेढ़ा लेट कर टीवी देखें या फ़ोन देखें तो कंधे में दर्द हो जाता है, और बहुत ज़्यादा देखें तो गर्दन अकड़। सेम वैसे ही होता है, अगर ये बच्चे भी गलत तरीके से उठना बैठना सोना करते हैं तो मांसपेशियाँ और एक ही करोड़ सर्विस हाँ, वो तो हम तकिया कैसे सहारे से लगा तो वो अभी मैं आपको सिखाता हूँ आपने कैसे करना है ना। रोज़ आप समय देते हो एक्सरसाइज के लिए? तुम खाना नहीं खा रही हो लड़की? खा चुके हैं? क्यों? अच्छा रुको, अभी निकलवाते हैं तुम्हारा खाना। तुम भी खाओगी? किसको चाहिए सब्जी? और किसको चाहिए? मैं यही लिखवाती है। जी भैया एक तो भैया को दे दीजिए, खाली हाथ खड़े हैं। चक्कर में और पीछे चले गए। अरे कोई बात नहीं, आना चाहिए।
इलाहाबाद लड्डू, हाँ इसको 2 लड्डू लड्डू, इसे 2 लड्डू लेना पड़ेगा, एक मेरा वाला एक इसका खुद का। कितने लोगे? 2 नहीं 2 लेना पड़ेगा, एक मेरा वाला एक अपना वाला। अरे यार प्यार से बात उसको खटखट कर रहा है, ज़्यादा प्रेशर करना इसका तो अभी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ कैल्सिफिकेशन हो रखा है। पहले पैर के बाकी जॉइंट्स के ऊपर ध्यान दो, जब ये स्ट्रॉन्ग होंगे तब इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी होगी करेक्शन के लिए, है ना। ये मेटाटार्सल से तब इसे बैठे, अभी इसको छेड़ना मतलब और ख़राब है। बहुत ज़्यादा हेलो, हाँ सर वो निकल गए हैं, आज नहीं हो पाया। ठीक, परसों बैठेंगे वो। तो आप भैया बोले कि सर नहीं अपॉइंटमेंट नहीं ले पाएंगे। अच्छा अपॉइंटमेंट ले लिए हैं परसों का, मतलब यही है। एक बार उनसे बतिया लेते हैं। हाँ बतिया मेरे यहाँ मैं भी मंगवा देता हूँ, रखिए। इधर होती ठीक है, एंकल इनका टीए टाइट है, अभी इनको थोड़ा सा और आप रेगुलर कराओ, उसके बाद एक छोटी सी सर्जरी होती है, वो आपको सर्जरी करवा मैं दूंगा, खुद ही होगी, एक्सरसाइज करनी होगी तो नॉर्मल आ जाएगा। ये जस्ट एंकल का होगा, यहाँ ये एंकल की हल्की सी होगी। क्या भैया तब तक आप कोशिश करो ऐसे पैर मोड़ के ना, ये चीज़ ये घुटना सीधा करो, फिर ये पंजा ये, और अब करने के बाद जैसे यहाँ तक आ गया, अब इतने पे ही इसको आगे पीछे करते हैं, 40-50 बार, ज़्यादा नहीं। आधा घंटा कर दिया करो। नहीं आधा घंटा नहीं करना है, अब 200 mg की दवाई है, अब 1000 mg खाओगे तो एलर्जी हो जाएगी। मतलब दवाई एक बार एक सीसीपी लेने के मर्ज नहीं ठीक, जब उसको 2 टाइम दोगी और टाइम से दोगी तब सही होगा। दिन भर में 4 बार करिए, एक टाइमिंग बनाए। ठीक है, पैर सीधा है, अब पंजे को ऐसे ऐसे मोड़ो, ठीक है। और दूसरा कोशिश करना है जब ये चले आगे झुक के चले, जैसे आप झूमो, आगे झुको थोड़ा सा, नहीं सीधे ऐसे आगे झुकी। अब चल के देखो कहाँ वजन आ रहा है, पंजे पे, सर ऊपर करो, अब देखो कहाँ है वजन, एड़ी पे। तो आपने ध्यान देना है कि ये ऐसे करके नहीं चले, सीना बाहर करके चलेगी तो एड़ी पे चलेगी। इसको कहो ये चीज़ अंदर करके ऐसे चले, पंजे पे चलेगी, इसी पे। तो आपने क्या करना है, अभी ये यहीं चल रही है, तो आपने इसको ऐसे सीधा, या स्कूल का बैग है उसमें थोड़ी कॉपी ज़्यादा भर दो और पीठ पे डाल दो और ये ऊपर सर करके चले, तब एड़ी नहीं आएगी। चला के देखो नीचे एक बार,
लेफ्ट में एक फोन उनके पास कहीं मुझे सूरत ही आई नहीं बलराम का सामान आ लगा था ना देखो एक तो ना ये सीना ऊपर आ हाँ यदि सीना ऊपर आएगा तो क्या होगा जल्दी जल्दी खांसी सर्दी जुकाम ऐसी चीज़ें बढ़ जाएंगी ठीक है। ये पकड़ा अब पैर सीधा प्यार से कराओ धीरे धीरे ये ठीक है। इसको आप बाहर की तरफ ऐसे करके ये बाहर खींचोगे और ये ऐसे दबाओगे ठीक है। ये पकड़ा ये दबाया ये अब धीरे धीरे सीधा हो रहा है। जोर से नहीं दबाना है हमने धीरे धीरे करके करना है ना ये वाला। और सेम वही इसे भी करना है। उसके बाद ये पैर ऐसे पकड़ लिया उंगली से दबाया और ये ठीक है 10 बार। फिर इस पैर को ऐसे मोड़ लो और इसे ऐसे ग्रिप कर लिया ठीक है पकड़ लिया और इसे ऊपर नीचे आ रहा है ना मज़ा ठीक है। ये 3 एक्सरसाइज। उसके बाद दोनों पैर हल्का सा ऐसे इससे ज़्यादा नहीं ठीक है थोड़ा थोड़ा करके चलना है बिल्कुल। कोई ऐसे उल्टा लिटा के एक पैर ऐसे मोड़ ठीक है। फिर ये यहाँ एक हड्डी होती है हल्का हल्का दबाना है धीरे धीरे। फिर वही इसको सीधा करके इसे फिर ये नीचे की ठीक है। अभी सिर्फ ये एक्सरसाइज 1 महीने तक आपने रोज करनी है। उसके बाद मुझे दिखाना है कितना सीधा किया फिर मैं और बताऊँ। सबसे ज़्यादा जरूरी है जिम्मेदारी जब आप हेल्दी और स्वस्थ रहो तब जाके इन बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ। अदरवाइज क्या करोगे अपने तकलीफ इनकी जिम्मेदारी और इसके बारे में उन्हें भी नहीं मालूम। तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है कि अगर आप इन चीज़ों को समझें। जैसे मेरा समझाने का मतलब है पहले सारी मदर्स को ही कि इतना काम करने का मतलब होता है कई बार अपने शरीर की छोटे मोटे दर्दों को अवॉइड करना सर बोतल का पानी नज़रअंदाज और अनदेखा कर देते हैं। आप दिन भर शरीर झुका के काम करते हो गर्दन में दर्द आता है फिर कहते हो काम खत्म हो जाए तब जाके गर्दन को हम रेस्ट देंगे या कमर में दर्द आ रहा है फिर भी काम किए जा रहे हैं। बाद में होता है कि थोड़ी देर बाद लेट जाएंगे घुटने में दर्द फिर भी सीढ़ियाँ चढ़े जा रहे हैं। क्या कह सकते हैं कि पीरियड चल रहे हैं उसके बावजूद भी हम वजन उठा रहे हैं बच्चा उठा रहे हैं बाकी चीज़ों। अगर आप दर्द में नॉन स्टॉप काम करते हो बिना आराम के तो आपकी बॉडी में सबसे तेज़ी से ऊपर उसका वजन डाल के में भी टेढ़ापन या खड़ा करना सबसे आसान और सही तरीका पहला चीज़ होती है कि आपने कभी नोटिस किया है जब हमें चोट लगती है तो हम हाथ में क्या मारते हैं गर्म पट्टी इसको दबा के रखें। क्यों दबाएं? तेज चलेगी तो ब्लड पंप बहुत तेज होगा जो खून का दौरा है संचार है वो तेज होगा इसलिए मानते हैं वो इतना खराब होता है। मैं समझ जाऊंगा उसको ठीक है। जब अगर पंजा उठा के चल रहे हैं काफ मसल्स बहुत टाइट होती है ये पैर के पीछे वाला है तो बच्चे नहीं बैठ सकते बहुत टाइट होता है। अभी मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। कई बार बच्चा अगर बहुत बड़ा है तो एक्सरसाइज के साथ साथ एक छोटी मोटी सर्जरी भी करानी पड़ती है
तो अभी मैं चेक करता हूँ, फिर मैं आपको देखता हूँ कि किस तरीके से मदद कर सकते हैं कि छोटी मोटी सर्जरी कराने से भी बेटर हो जाएगी या आपको एक्सरसाइज से बेटर हो जाएगा। बहुत अच्छा। वो बिगाड़ते हैं बेचारे। मैं अभी इसकी एक्सरसाइज बताऊंगा, क्योंकि इस जो बच्चे जन्म के साथ नहीं रोए हैं उन सब लोगों को सेरेब्रल पैल्सी या उससे संबंधित और कई बीमारियां हैं जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना। तो इसमें जैसे माइक्रोसेफेलिक, इनका क्या होगा, शरीर बढ़ेगा पर सर छोटा रहेगा, है ना। तो ऐसी कई और चीज़ें होती हैं जिनसे ये ग्रसित होते हैं और इनकी दवाइयाँ नहीं होती, इसीलिए शब्द ऐसे बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, बाद में सोचते हैं। तो ऐसी चीज़ों का भी साथ में ध्यान रखें। इसकी सबसे बड़ा इलाज जो होता है वो होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, आप पूरे दिन चलने फिरने सारे जॉइंट काम करके आपका ब्लड सर्कुलेशन। पानी पियोगे मामा? माइक नहीं जो तेरा पानी फ्रिज में नहीं ना, ठंडा मत देना। नजर आएगा पैर नहीं है, इसी हिसाब से मूवमेंट या जॉइंट्स के ऊपर जो आपके शरीर हैं, जहाँ से एक हड्डी से दूसरी हड्डी जैसे जुड़ती है, उनके ऊपर सही वजन ना पड़ना, उससे रिलेटेड जो भी मूवमेंट है उससे काम करना, ये सब नहीं करने की वजह से वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन दोनों कम हो जाए। इसकी वजह से मांसपेशियों में खराब और टेढ़ापन शुरू हो जाता है। इन बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा जरूरी होती है दवाई और इलाज की बजाय फाइव बार जो है बताया कि आप सही जो डिलीवरी नहीं कराई जो है बाद में काम में भाई उतना टाइम नहीं और सब ठीक है। एक साइड हम चाहते हैं कि किसी कोई व्यवस्था ऐसी हो जिससे कि इनका इम्प्रूवमेंट हो जाए, इम्प्रूवमेंट कर, लेकिन जो सारी चीज़ें हमको करानी पड़ती है। इसके लिए जो आपके पास बेस्ट थेरेपी नहीं कोई हमको ठीक कर देते हैं अपने स्टैंडिंग के लिए। तो जो भी आप हमारे सामर्थ्य का अनुसार आप जो प्रॉब्लम होती है ये डिलीवरी के टाइम पे होती है। नीचे हमारा है राजेंद्र भैया का थोड़ा सा ये आप इधर आ जाइए, मेरे साथ आइए आप सही है, सभी लोग इधर। ठीक। और इसके उपरांत आग्रह करूंगा डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जी में बना रहे और वो जल्दी जल्दी आते रहे हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर त्रिभुवन सिंह। और अब मैं अपने राजेश स्नेह ट्रस्ट और माँ फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर महिपाल सिंह सर को ये स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आग्रह करूँ। और
राजेश सर जी इसमें रखेंगे लो बाबू दोबारा कम दिया ना। तरीकुन निशा। इनको और बड़ा किया उन्होंने। और कुछ और खिलौने हैं जो नेत्र बधिर बच्चों के लिए हैं, जो कि उनको ABCD जब छुएंगे तो वो अल्फाबेट वो बोलता है। बाकी वो खिलौने भी अभी मैं बच्चों को दे देता हूँ। और उसके साथ एक बच्चे इधर देखिए श्रीमती अर्चना प्रजापति जी। मैं किरण मैम से आग्रह करूंगा कि इतना भार उठाने वाली हेमू मैम को भारी किया जाए इस माला के साथ, और जोरदार तालियां। इधर देखिए, इधर देखिए। और श्रीमती सविता पाठक इसे आग्रह होगा कि वो हेमू मैम को माल्यार्पण करके इन समस्त बच्चों के साथ अभिनंदन करें। इधर देखिए। हम आप कह रहे हैं इतना भार उठाने वाली हेमू मैडम किरण मैडम उठाए। और मैं अंकिता मैम से आग्रह करूंगा कि वो हेमू मैम का माल्यार्पण करके इनका उत्साहवर्धन करें। सभी लोग इधर देखिए। और अब मैं भैया अंकिता मैम से आग्रह करूंगा कि वो ये अंगवस्त्रम भी मैम को भेंट करें। और मैं डॉक्टर महिपाल सिंह और त्रिभुवन सर से आग्रह करूंगा कि वो मैम को ये स्मृति चिन्ह सामूहिक तौर पर दें। भैया भैया आप थोड़ा सा सर या तो पास से आइए तो इधर आइए। राजेश सर थोड़ा आप ध्यान दिया करिए। भैया आप सर इधर आ जाइए सर। चलो हैप्पी बर्थडे हैप्पी तोड़ दो फाड़ दो ये हाँ मिल गया और आप लोग जोरदार तालियां अगर बजाएंगे तो कार्यक्रम और सफल और सफल। और ये स्मृति चिन्ह भेंट करके श्रीमती माया गुप्ता जी का तालियां आप बजाते हैं। और अगले क्रम में मैं गुड़िया बानो जी को आनंदवाड़ा में बिहार में ये हैंड वॉश उन बच्चों का बनाया हुआ जाता है और इसको सरकारी विभाग भी आके खरीदता है। तो ये उन बच्चों द्वारा बनाया गया है। और ये भी मैं राजेश सर को भेंट कर दूं कि अब जो है बच्चे यहाँ पर जो खाने पीने से पहले या खाने पीने के बाद हाथ धोते हैं तो वो इस हैंड वॉश से हुए। इस बच्चों की हैंड वॉश को बनाने वाले जो बच्चे हैं वो भी इन्हीं बच्चों जैसे हैं। कुछ का चलना मुश्किल है, कुछ का बैठना मुश्किल है। तो वो उन बच्चों ने ये आप लोग भी पकड़ लीजिए। भैया नोक खोल दो भैया भैया नोक खोल दो। मैं कभी नहीं भूलता दोस्त। चलिए है ना, अभी तो तुम सबको नोएडा भी बुलाऊंगा एक अच्छी पार्टी के लिए। बता दीजिए सर, उसके बाद एक फोटो हो जाए। सभी लोग इधर देखिए भैया राजेश सर दीपक को भी देंगे। एक फोन को बस राजेश सर हम देखिए जी। दीपक एक सेकंड सर, बड़ी चलो ठीक है, अब पकड़े भी नहीं। राजेश सर दीपक ये सही है। तो बच्चों को बैठा रेडी। फोटो से हाँ
ठीक ठीक भैया भैया रोशन जहां राजेश सर श्रीमती प्रतिमा मौर्य जी, तालियां आपके रूप में, मुझे लगता है आप थक गए। श्रीमती रेणु देवी, राजेश सर श्रीमती रेणु देवी, राजा जी बोलते हैं चेहरे काफी लाए। राजेश सर थोड़ा स्माइल रखिए, ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती दिलवाया जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, भूख लगी है। नहीं भूख नहीं तो मुस्कुराइए, फिर जब कुछ समस्या नहीं है तो काहे नहीं मुस्कुरा रहे हैं। देखिए देखिए राजेश सर इधर देखिए। श्रीमती रेणु देवी, रेणु देवी कौन है? रेणु देवी आप ही हैं? अच्छा। श्रीमती ममता जी, ममता श्रीमती इधर देखिएगा सर। नीतू देवी, राजेश सर अर्सिया बेगम, अर्सिया बेगम इधर देखिए राजेश सर। श्रीमती चिंता देवी, रीता अच्छा उनकी। चलिए राजेश सर। हाँ जी ये करो। और यहाँ के पूरे दीपक भैया ये बहुत बड़ी बात है कि 8-10 साल पहले में लगता है 8 साल पहले ही था। ऐसे में जो है कि चंदा की पर्ची लेकर कुछ नहीं था, ऐसे ही जो है कि कॉलोनी में जो है कि भैया से मुलाकात हुई थी। भैया ने आपका नाम लिया था, मुझे अभियान है जो है कि और भैया ने कहा था बड़ा डोनेशन करेंगे, बड़ा सहयोग करेंगे आपके बच्चों को, और बताते भी हैं। तब मुझे विश्वास नहीं था कि आप इस लेवल पर भी जो है कि काम करेंगे। दूसरे दिन बाद भी मेरी रिलेशनशिप बिल्डर नहीं, बहुत बड़ी बात है। दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप विश्वास हो गया। और एक बड़ी बात है कि समाज में लोग बहुत देर में विश्वास करते हैं। विश्वास दिलाना, किसी के समाज में ट्रस्ट क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। 10 रुपये देने में भी जो है कि लोग सोचते हैं कि ये पैसा मेरा गलत जगह में नहीं चला जाएगा, बहुत सोचते हैं, समझते हैं। अभी किसी ने भी लोग 4 महीना पहले 500 रुपये देना शुरू किया था, 1 साल बाद उन्होंने देना शुरू किया। फिर जो है कि उनके बेटे को पता लगा कि 500 रुपये 4-5 महीना तक दे दीजिए। फिर जब उनको समझ में आया, स्कूल में आया, देखिए तो हमसे कहें कि आप हमसे 1 करोड़ दीजिए और 4000 रुपये का राशन दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह मेंटेन हो पाएगा तभी जो है कि ट्रस्ट भी हो पाएगा लोगों के बीच। बात करिए थोड़ा सा स्वागत ये तत्वों के होते हैं, हम शुरू करते हैं। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम सभी
गलियां खिल गई तो जान में वो खुशी मिल गई हवाए मन की गलियां खिल गई जो दिल में वो खुशी मिल गई जो चांद में वो खुशी मिल गई स्वागतम आप सभी का स्वागतम 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 आप सभी का स्वागतम राहुल भैया मैं आपसे आग्रह करूंगा जो आप जो है कि फेसबुक पर हिलाए रहते हैं जो है कि एक गाना ऐसा यहाँ गा दीजिए। हाँ 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 हम इनसे सर इनसे मैं गायक हूँ, बस मौका मिले उसके बाद शुरू हो जाऊंगा, इसलिए मुझे छूट मत दीजिए। इनसे हम फोन करके पूछते हैं आप मैं खड़ा हूँ राहुल भाई, खतरनाक एंकर, मैं माइक बंद करा देता हूँ। बहुत धन्यवाद, आप बहुत खतरनाक हैं, तारीफ बाहर खूब करते, गोलती मौसम में आज तक मौका नहीं दिया। चलिए बताइए मेरा इंटरव्यू बाहर बड़ी तारीफ करते हैं। चलिए, हालांकि चूंकि अपना परिवार ने इसलिए बोल दिया, आज मंच पे नहीं बोलूंगा चिंता मत करिए। तो आइए, चूंकि आज मैरिज एनिवर्सरी भी है और आप सभी का स्वागत डॉक्टर महिपाल सर हैं, जो अगर दीपक भाई को भैया तो मेरे भी भैया प्रणाम करता हूँ। सुजीत सिंह सर हैं हमारे नहीं भाई, बिल्कुल सही बात है, आज भी है। एक बार तालियां बजाइए जोड़े के लिए। दूल्हा जो चले तन के, दुल्हन की चूड़ी खन के, दोनों का मिलन होगा दुल्हन जुगल के पीछे शर्मा के झुकती जाए, दूल्हे की नजर से वो लगता है देखती जाए। दिलोराम का शादी से हो रही है तो होठों पे हल्का हल्का हाय, होठों पे हल्का हल्का आने लगा हिजाब। और एक बार आप सभी लोग बोली दीजिए लाइन क्या, दूल्हा भी लाजवाब है, ऐसे बिल्कुल ऐसे खेलना है। उसके बाद ये मालिश जो है ये नीचे की तरफ, रगड़ना नहीं है, ये दबा दिया ये इतना, अब ये नीचे, ठीक है, क्योंकि ये हड्डियाँ जुड़ी हुई नहीं होती, ये काटने में अलग अलग होती है। झटके से करोगे तो निकल जाएंगे, प्यार से ही करिए, इतनी ताकत आप लगा सकते। उसके बाद ये हाथ है, यहाँ पकड़ना है, इसके नीचे ऐसे, ओ हमारा बैठ गया, ठीक है। और जैसे ये हाथ मिलाते हैं ना, जैसे हाथ मिलाना है, ये ऐसे पकड़ा और ये ऐसे घुमाना है नीचे, ठीक है, यूँ खींच के ये पकड़ा, ये ऐसे खींचा नीचे, खींचा घुमाया नीचे, ठीक है, खींचा फिर बाहर की तरफ, फिर घुमाया नीचे, तो यहाँ जो मांसपेशी है उसमें खिंचाव आएगा और ये हाथ घूमेगा नीचे। 10 बार करना है, 2-4 मिनट के बाद दोबारा 10 बार कर सकते हैं। तो 10 बार इसे करके फिर पैर पे
ऐसे दबाना शुरू करो, ठीक है। धीरे धीरे ये सीधा, उसके बाद ये हाथ पे ऐसे रखना और ये घुटना नीचे की तरफ दबाओ, ठीक है। हाँ, नीचे की तरफ झटके से नहीं दबाना। उसके बाद ये हाथ इधर रख के इस पैर को ऐसे रखना है, ये नीचे, ठीक है। यहाँ तक लाए, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ तक। आपको ऐसे साइड में लिटा के बस ऐसे ही हाँ, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ो, ठीक है। ये आप इसकी रेकॉर्ड कराओ और फिर मुझे आप वीडियो बना के भेजना कि इन्होंने कैसा किया, ठीक है। बाय बाय। इसे तो अभी छोड़ दो, बस इसमें कोशिश करना है बाल्टी के अंदर पैर डाल के फिर धीरे धीरे मोड़ो, क्योंकि पानी के अंदर वजन कम हो जाता है, इसका मूवमेंट बढ़ जाता है। पानी के अंदर ही डाल के इसको हल्का हल्का घुमाइए और नीचे खींच के फिर, ज़्यादा नहीं। इन मांसपेशियों को इस तरीके से आप मालिश करो, ये बढ़ने ज़रूरी है। तो ऐसे ना इसमें दबाव दो, हाँ ये ऐसे ऐसे अंदर की तरफ नहीं, हल्का सा बैलेंस करके ये, और फिर ये जॉइंट्स आए, फिर इस जॉइंट, फिर ये वाला नीचे। तो जैसे ये आपका हाथ है, ये दोनों हड्डियाँ, एक उंगलियाँ, अभी कोई स्ट्रेचिंग कोई स्ट्रेंथनिंग नहीं, फिर एल्बो का, फिर ये कंधे का, ऐसे ही सारे जॉइंट्स के अभी इनको कंप्रेशन दो, क्योंकि कंप्रेशन देंगे तो जॉइंट्स हेल्दी और एक्टिव होंगे, उसका फ्लूइड बेटर होगा, जॉइंट्स की ग्रोथ बढ़ेगी बोन की, वहाँ पे मसल्स भी ग्रो। अभी क्या है, पूरे में एट्रोफी हो रखी है, मसल्स में ग्रोथ ही नहीं। तो अब इस जॉइंट्स के साथ कुछ भी कराना तक नहीं, बल्कि अब वो कंडीशन है कि इन्हें इन्फेक्शन होता है, मतलब खांसी सर्दी जुकाम है, ये दिक्कतें बढ़ेंगी। पानी पीते हुए खांसी आ जाए, खाना खाने के बाद या तो पॉटी में नहीं जाएंगे या तो दिन में 2 बार जाएंगे, हाँ जी। अब ये दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि ये दिक्कतें जो हैं अब ये एंड पे हैं, इससे ज़्यादा नहीं खराब होगी। हाँ, तो अभी आपने क्या करना है, सारे जॉइंट्स का कंप्रेशन ये आप रेगुलर करो, है ना। और इनको अच्छा आ जाओ, ऊपर आ जाओ,
वही बैठा रहे हैं यार। ये ऐसे करके बैठते हो क्या आप? बस ऐसे ही है ना, इसको तकिए के ऊपर बिठा के ऐसे ऐसे ये जंप कराओ, हल्के नीचे मोटा तकिया रखे और फिर ये कंधे ऐसे ऐसे दबाओ हल्के हल्के, ताकि सारे जॉइंट्स पहले सॉकर बने। जब जॉइंट्स में कंप्रेशन आता है, वेट लेगा वेट छोड़ेगा, तभी जॉइंट्स की मेमोरी और उसकी हेल्थ दोनों इम्प्रूव होती है। अदरवाइज उसके बीच में कैल्शियम डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे जॉइंट्स की यूज तो झटका भी आता है ना गर्मी में। वो वीकनेस की वजह से। जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी झटका तभी आता है। अगर आप इनके खाने पीने का ध्यान रखोगे कि सुबह से शाम तक में कितना नमक और शुगर लिया है तो नहीं है। अगर ऐसा कभी होता है ना, घर में मेहमान आ गए, इनका हम भूल गए खाना खिलाना, ऐसे ही कुछ खिला के छोड़ दिया, तब आए। गाड़ी में लेके घूम रहे हो, 4 घंटे बाद चल के खिलाएंगे, तब जहाँ ये टायर्ड हो। गाड़ी में बैठने से भी हम सकते हैं, सोए सोए भी हम ज़्यादा करते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि हर 4 से 6 घंटे के बाद इनके अंदर शुगर और सॉल्ट दोनों का कंटेंट जाना चाहिए। कुछ ना मिले तो 2 ढक्कन पिला ही दो, ORS, इलेक्ट्रॉल, कुछ भी जी, ये ध्यान रखना। अभी कंप्रेशन देना पड़ेगा, पूरी स्पाइन स्कोलियोसिस में आ गई है, यानी ये काइफोटिक में सीधा करने का मतलब और चोट लगाएंगे। पर एक्सरसाइज इन्हें रेगुलर चाहिए। तो कोशिश करो कि घर में किसी एक इंसान की जिम्मेदारी लगाओ। अगर नहीं लगता है तो एक कोई ले मैन नॉर्मल कौन कराता है। अरे वाह, वेरी गुड, रोज मगर अभी सिर्फ ये लगभग इसे 1 से 1.5 महीना कराइए और दिन में 2 से 3 बार। एक बार तो सुबह कराते हैं जब टाइम रहता है, आधा घंटे सिखा के जाओ। नहीं, आधे घंटे सुबह कराते हैं जब हम करते हैं। देखो 2 रास्ते होते हैं, डॉक्टर बहुत महंगा पड़ता है, एक डॉक्टर से तो हेल्प हमने लिया। दूसरी चीज़ भी बता रहा हूँ, एक अगर लेमैन कोई मेड ऐसे लोगों को रखोगे तो थोड़े से ही पैसे में दिन भर में 4 बार कराएंगे, क्योंकि कराना अपने वही जो आप